गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और रीडिंग लेके, और रीडिंग होगी करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज़ के लिए। देखें कि इस वक्त आपके पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए क्या हैं, इस वक्त वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, उनके फीलिंग, इमोशन, थॉट्स इस वक्त क्या है। तो वही सब हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। ये एक जर्नल एंड कलेक्टिव रीडिंग है, सो ध्यान रहे गाइस कि हर एक मैसेज आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगा। हो सकता है कि किसी के साथ ये पूरी रीडिंग मैच हो जाए, हो सकता है किसी के साथ 70, 50, 80% मैच हो। सो आप उसी के अकॉर्डिंग लीजिए कि जितना आपसे रेजोनेट करता है उतना आप एक्सेप्ट कीजिए, अपने लिए क्लेम कीजिए, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। ये एक टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस तक पहुँचे या जब भी आपको मिले आप इसे देख सकते हो, आपको हेल्प करेगी। और एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग। सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो नाउ अभी हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले तो मैं कुछ एनर्जीज यहाँ से देखने वाली हूँ, एंड देन उसके बाद में मैं यहाँ पर आपकी रीडिंग शुरू करूँगी। इनकी करंट एनर्जीज कैंडल वैक्स रीडिंग से मैं देखूंगी, बाकी मैं कुछ एनर्जीज यहाँ पर देखने वाली हूँ। ओके, सो लेट्स सी। सबसे पहले मैं यहाँ से देखूंगी कुछ एनर्जीज। केयरिंग कनेक्शन, आप दोनों सोलमेट्स हो। यहाँ पर दिखाई देता है सोलमेट कनेक्शन में हो। सोलमेट कनेक्शन जिनका है उनके लिए एनर्जी है इस रीडिंग में। तो आप दोनों का सोलमेट कनेक्शन है। पहले ये कनेक्शन काफ़ी अच्छा था, काफ़ी केयरिंग था, और प्यार भी था, रिस्पेक्ट थी, वो इक्वल गिव एंड टेक था। बीच में होगी प्रॉब्लम्स, लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई देता है कि कहीं ना कहीं आप ये चीज़ चाहते हो। यहाँ पर ये एनर्जी बताती है, ये प्रेजेंट है तो ये बताती है आप उनके साथ एक सोल कनेक्शन फील करते हो, और आप कहीं ना कहीं चाहते हो कि ये जो चीज़ें हैं ये वापस से आ जाए। सो इस वक्त आप कहीं ना कहीं चाहते हो कि जो पहले ये कनेक्शन था, ये कनेक्शन फिर से वैसा ही हो जाए, वही केयर, वही रिस्पेक्ट, वही इक्वल गिव एंड टेक फिर से आ जाए, क्योंकि आप इनके साथ एक सोल कनेक्शन आपका है और आप महसूस भी करते हो बहुत डीप कनेक्शन उनके साथ। सो आप कहीं ना ये चीज़ें चाहते हो कि ऐसी हो। द थिंकिंग वुमेन, बहुत ज़्यादा आप इन्हीं सब चीज़ों के बारे में सोचते रहते हो कि क्या हमारा कनेक्शन पहले जैसा हो पाएगा, जो फिर से वो जो पहले था हमारा कनेक्शन जिस तरीके से था, क्या वो फिर से वो चीज़ हो पाएगी। तो ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में चलती रहती है। आई थिंक आप कुछ चीज़ों को समझने की भी कोशिश कर रहे हो। यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि हाँ, आप बहुत सोच रहे हो हर चीज़ के बारे में, लेकिन अभी आप, जैसे पहले आप ओवर थिंक करते थे, परेशान रहते थे, एनजाइटी में रहते थे, बट अब आप हर चीज़ को समझने की कोशिश कर रहे हो, अब एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हो। ऐसी वाली एनर्जी है यहाँ पर। आपको जानना है इस कनेक्शन में क्या है, आगे कुछ पॉसिबिलिटीज़ हैं या नहीं है, ये कनेक्शन फिर से जो है पहले के जैसा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो ये सब कुछ आपके दिमाग में चलता रहता है। वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, आप इमोशनल हो इस शख्स के लिए, आप प्यार करते हो इनसे बहुत ज़्यादा। आप इनको अपने दिमाग से नहीं निकाल पाते, आपको बार बार इनके थॉट्स आते हैं, आपको समझ में भी नहीं आ रहा। आप अगर मूव ऑन होने की भी कोशिश करो तो वो भी नहीं हो पा रहा आपसे, और ये कनेक्शन में भी कुछ सुधार नहीं आ पा रहे। तो आप समझ नहीं पा रहे हो कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है, स्ट्रैटेजी। ये सब कोर्स आपको यूनिवर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा बिलीव है, और आपका यही है कि कुछ तो प्लानिंग होगी यूनिवर्स की भी, बट वो क्या है, मतलब आपका ऐसा है कि आपको एक बार क्लियरिटी चाहिए कि एग्जैक्ट यूनिवर्स क्या चाहते हैं। क्या ये कनेक्शन को रहना है, क्या हमें साथ रहना है, या हमें अलग हो जाना है। एग्जैक्टली आपके दिमाग में यही है कि आप ये चाहते हो कि यूनिवर्स यहाँ पर इस कनेक्शन को प्रोटेक्ट करें। आपको अगर यूनिवर्स की तरफ से साइन मिल जाता है कि यस इस कनेक्शन में रहना है, तो आप बहुत खुश रहोगे, आप बिना किसी टेंशन के। और
आपका ये भी है कि अगर यूनिवर्स नहीं चाहते कि कनेक्शन आगे बढ़े तो वैसा कुछ साइन मिले, क्योंकि आप यहाँ पर वैसा दिखाई देता है कि थोड़े कंफ्यूज चल रहे हो आई थिंक। तो आप चाहते हो कि वो चीज़ें सामने आ जाए खुल के जो भी है, क्योंकि आप परेशान हो गए हो अब बहुत ज़्यादा। आप प्यार ऑफ कोर्स करते हो, आपके इंटेंशंस बहुत क्लियर है इस शख्स के लिए, बहुत प्योर इंटेंशंस है, आप प्यार करते हो उनसे, बहुत ज़्यादा करते हो। आप चाहते हो कि वो एक्शन ले। इस बार ये आप कोई भी एक्शन नहीं लेना चाहते। हो सकता है कुछ इस तरीके की बातें हुई हो आप दोनों के बीच में, कुछ ऐसा हुआ हो जिसके बाद आपको ये लगता है कि नहीं मुझे एक्शन नहीं लेना इस बार। अगर सामने से एक्शन आता है तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो आप ये चाहते हो कि वो जो आपके पार्टनर है वो एक्शन ले अपनी तरफ से, बट साथ ही साथ आप ये भी चाहते हो कि जो मेरे लिए अच्छा हो वो मुझे मिले। तो कुछ लोगों की ये भी प्रे है। अब देखो यहाँ पर मैसेज है कि आप में से कुछ लोग ये प्रे करते हैं कि हाँ मैं इससे प्यार करती हूँ या करता हूँ, लेकिन यूनिवर्स क्या चाहते हैं वो भी मेरे लिए मैटर करता है बहुत ज़्यादा। और यूनिवर्स अगर चाहते हैं कि कनेक्शन में रहें तो ही मैं आगे बढ़ना चाहूँगी इस कनेक्शन में, या बढ़ना चाहूँगा, लेकिन एक क्लियरिटी चाहिए। और यही प्रे रहती है कि जो मेरे लिए अच्छा हो वही करना। तो आपके कुछ लोगों की इस तरीके की यूनिवर्स के साथ बातचीत होती रहती है। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनका ये है कि हमें चाहिए ये शख्स, लेकिन एक्शन उसी की तरफ से आना चाहिए। जो भी होगा देखेंगे, बट यहाँ पर कुछ ऐसा हो जाए कि वो ही शख्स एक्शन ले, वही एफर्ट डाले। तो थोड़ा सा फ़र्क है। एक इंसान एक तो एनर्जी ऐसी मुझे यहाँ पर मिल रही है जो कि यूनिवर्स से चाहती है कि जो मेरे लिए सही हो वो मुझे दो। एक्शन आप भी यही चाहते हो कि सामने से आए, लेकिन आपकी ये है कि यूनिवर्स जो चाहते हैं वो मुझे मिले, क्योंकि उससे बेटर और कुछ नहीं होगा, ये सोच है। और एक ये है कि मैं इस शख्स के लिए बहुत इमोशनल हूँ, मुझे यही चाहिए, कुछ भी एनर्जी इसमें चेंज हो बट ये मेरे पास ही आए। तो ये दो तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई देती है। लेट्स से कि करंटली आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज चल रही हैं, वो आपके लिए क्या फील कर पा रहे हैं, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो मैं कैंडल को लाइट कर लेती हूँ और यहाँ से हम देखेंगे आपके पर्सन की एनर्जीज। लेट्स सी, आपको प्रे करनी है गाइस। अपना और अपने पार्टनर का नाम आपने एक साथ लेना है और यूनिवर्स से प्रे करनी है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए इस वक्त क्या एनर्जी है हमारे व्यूवर्स के पर्सन की। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि उनकी किसी से तो बात होती है गाइस, ओके, क्योंकि यहाँ पर ऐसी एनर्जी मुझे मिल पा रही है कि उनकी किसी से तो बातचीत होती है। हो सकता है किसी तरीके के थर्ड पार्टी इश्यूज भी रहे हो। लेटर एफ हो सकता है, एफ से आपके पार्टनर का नाम शुरू होता हो। लेटर पी, नंबर 9, नंबर 6, मे भी यहाँ पर थर्ड पार्टी इश्यूज रहे हैं आप दोनों के बीच में। हो सकता है कि थर्ड पार्टी इश्यूज के चलते ही इस कनेक्शन में प्रॉब्लम्स हुई। ये कनेक्शन काफ़ी अच्छा चल रहा था, बट किसी तीसरे पर्सन की इन्वॉल्वमेंट की वजह से इस कनेक्शन में प्रॉब्लम्स आई। बट मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है गाइस कि आपके पार्टनर के अगर मैं एनर्जीज को यहाँ पर देखूँ ना, तो एक स्टक सी एनर्जी मुझे महसूस होती है। जैसे कि एक इंसान स्टक हो जाता है ना किसी थॉट्स में, कुछ विचारों में, कुछ ऐसे थॉट्स हैं उनके दिमाग में जिनमें वो स्टक हो गए हैं, ओके, एंड वो समझ ही नहीं आ रहा उनको, मतलब उनकी लाइफ का कुछ ऐसा चल रहा है कि उनकी लाइफ में जो भी हो रहा है सब हो तो रहा है, लेकिन वो हैप्पी नहीं है अंदर से, वो खुश नहीं है अंदर से। और एक होता है ना सेटिस्फेक्शन जो एक लाइफ से होती है इंसान को कि हाँ सेटिस्फाइंग है, सब कुछ सही चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, तो वो सेटिस्फेक्शन मुझे यहाँ पर नहीं दिखाई देती है। आपके जो पार्टनर है वो कहीं ना कहीं अपने कुछ फैसलों पर डाउट कर रहे हो। उनको ऐसा लग रहा है कि मैं सही तो कर रहा हूँ ना, कहीं मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा या गलत तो नहीं कर रही, कुछ ऐसा। तो ऐसा कुछ है यहाँ पर। देखो ऑफकोर्स आपसे रिलेटेड थॉट्स हैं कि आपके साथ जो कनेक्शन है उसमें कंटिन्यू ना करना, या एक तरीके से यहाँ पर जानबूझ करके इग्नोर किया जा रहा है। मैं आपको बता दूँ, ठीक है, आपके पार्टनर जानबूझ करके इग्नोर कर रहे हैं,
लेकिन मुझे ये भी दिखाई देता है कि आपके पार्टनर खुश भी नहीं है और उनको ऐसा महसूस भी हो रहा है कि कहीं मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा ये सब करके, कि जानबूझ करके इग्नोर करना, ये भाव खाना, ये किसी तीसरे से बात करना शुरू कर देना। तो ये कहीं मैं गलत तो कोई मैं फ़ैसला नहीं ले रहा, कहीं मैं गलत डायरेक्शन में तो नहीं जा रहा हूँ या जा रही हूँ। तो ऐसी एनर्जी है यहाँ पर। लेटर एस हो सकता है आपके पार्टनर का हो, लेटर टी। तो ऐसे ही इनको डाउट्स हो रहे हैं। दरअसल ये ना एक होते ना कि ईगो में आकर के इंसान का उल्टे सीधे काम करना, तो वो मुझे दिखाई देते कि ईगो की वजह से ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। किसी किसी तरीके के दिमाग में बैठ गई हैं ये चीज़ें। और एक एक होता है ना कि कभी कभी इंसान को समझ में नहीं आ रहा होता है, उसको कुछ नहीं दिख रहा होता, बहुत कन्फ्यूज़न भरी सिचुएशन हो जाती है, उसका दिमाग काम नहीं करता और उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि ये मैं मतलब क्या चल रहा है, क्या कर रहा हूँ, क्या होने वाला है। एग्जैक्ट उसी एनर्जी में है आपके पार्टनर। बस जो भी हो रहा है ठीक है, वो हो रहा है, उसको रोक भी नहीं रहे हैं वो, और वो सोच में भी पड़े हुए हैं कि कहीं मैं गलत तो नहीं कर रहा हूँ। सो एक तरीके से ये कि सब कुछ चल रहा है लेकिन एक सोच ऐसी आ गई है, और ये परेशान से भी मुझे दिखाई देते हैं, परेशान भी है। इनको लिटरली ये थॉट आता है कि देखो मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि यहाँ पर ना आपके पार्टनर की किसी तरीके की कोई ज़िद हो सकती है जो इन्होंने ठान रखी है, या ईगो हो सकता है। अदरवाइज़ इनके दिमाग में ये चीज़ बहुत अच्छे से बैठी हुई है कि आपके जैसा नहीं मिलेगा इनको पर्सन। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये आपके जैसा पर्सन ढूंढते हैं। ये परेशान इसलिए हैं क्योंकि इनको जैसा पार्टनर चाहिए वो आप हो, वो क्वालिटीज़ आपके अंदर हैं, लेकिन ये किसी और के अंदर उन क्वालिटीज़ को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी और के अंदर वो क्वालिटीज़ मिल जाए, और इसलिए नाखुश है, सेटिस्फाइंग नहीं है, क्योंकि वो क्वालिटीज़ हर इंसान को भगवान ने अलग बनाया है, हर इंसान का अलग स्वभाव बनाया है, तो वो कैसे मिल जाएगा उस इंसान के अंदर। तो हो सकता है कि किसी और के अंदर आपको ढूंढ रहे हैं, आपकी क्वालिटीज़ को ढूंढ रहे हैं, और ये वहाँ पर सेटिस्फाई नहीं है क्योंकि आप हो और वो शख्स के पास उसकी अपनी एक अलग क्वालिटी होंगी, बट उनसे ये मैच नहीं खा रहे। बस इनकी कोई ज़िद या कोई किसी तरीके का कोई ईगो जिसको ये मतलब प्रूव करना चाहते हैं या कुछ ऐसा, तो वैसा कुछ मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। अदरवाइज़ ये भी खुश नहीं है। इनके खुद के मन में ये आता है कि शायद इनको नहीं मिलेगा आपके जैसा पर्सन, क्योंकि यहाँ पर दिखाई देता है कि थर्ड पार्टी इशूज़ हैं। मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये किसी के साथ मतलब बहुत सीरियस रिलेशनशिप में नहीं, बट इनकी बातचीत होती रहती है, और ये जितनी इनकी बात होती है उतना ये नोटिस करते हैं चीज़ों को कि वो मैच नहीं बैठ पा रहा, वो एनर्जी नहीं मिल पा रही जो एक एनर्जी आपके साथ कनेक्ट करते हैं ये। क्योंकि मैंने शुरू में यहाँ पे बोला था कि सोल कनेक्शन है और सोलमेट्स होते हैं बहुत सारे, बट आपके साथ इनका है एक कनेक्शन, एक अलग तरीके का। एंड सोलमेट्स में भी नेचर का बहुत फ़र्क होता है। देखो सोलमेट्स होते हैं, समझते हैं, अंडरस्टैंडिंग होती है, सब कुछ बहुत अच्छा होता है, लेकिन उसमें भी लोगों के अब बहुत सारे सोलमेट्स होते हैं, लेकिन कुछ की एनर्जी ऐसी होती है जो कभी भुलाई नहीं जा सकती, वो हमेशा जहन में रहती है लाइफ टाइम। तो वैसी एनर्जी आपकी है, और वो एनर्जी बनती है आपके बिहेवियर की वजह से कि आपने कैसा बिहेव किया। तो आपका बिहेवियर यहाँ पर बहुत ज़्यादा मैटर करता है, और क्योंकि ये भी दूसरों में वैसी क्वालिटीज़ ढूंढ रहे हैं, इट मीन्स कि इनको आपका बिहेवियर बहुत अट्रैक्ट करता है, आपका बिहेवियर इनको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इनकी कोई ना कोई ज़िद अड़ी हुई है यहाँ पर, कुछ ना कुछ। तो ये यहाँ पर ज़िद्दी सी एनर्जी है कुछ, जैसे कि इन्होंने कुछ ऐसा बोला हो आपको, या कुछ ऐसा जिसमें खुद को प्रूफ कर रहे हैं, कोई ईगो लेकर के बैठे हैं, मन में किसी बात की गांठ बांध रखी है इन्होंने। तो ऐसा कुछ है यहाँ पर, बट ये क्लियरली इस चीज़ को जानते हैं कि ये कितना ही ढूंढ ले लेकिन वो वाली सेटिस्फेक्शन नहीं मिलने वाली है। तो यहाँ पर हो सकता है ईगो क्लैशेस हुए हों, और हर बार आप संभाल लेते थे, हर बार आप मना लेते थे, बट इस बार आपने नहीं की कोशिश, क्योंकि आप हर बार कोशिश करते थे, और इस बार शायद आपको ये देखना था कि इस शख्स को कितनी परवाह है,
बट इस शख्स ने एक्शन नहीं लिया क्योंकि अपनी ईगो को प्रायोरिटी पर रखते हैं, या अपनी एक ज़िद जो बना लेते हैं किसी चीज़ की। तो यहाँ पर यही है कि वो भी खुश नहीं है, वो भी बहुत सोचते हैं, अलग अलग थॉट्स आते हैं, अपने ही फैसले पर उनको डाउट होता है। लेकिन यहाँ पर कुछ ना कुछ तो ऐसा है, कुछ कुछ ज़िद्दी सा है, कुछ कुछ ईगो टाइप है, कुछ किसी कुछ चीज़ों में प्रूफ करना चाहते हैं। बस मैं यहाँ पर यही कहूँगी कि ईगो है एक तरीके का, ये ज़िद है एक तरीके की, ये जानबूझ करके किया जा रहा है, जिसमें इनको खुशी नहीं मिल रही है, ये खुद परेशान है, ये खुद दुखी हैं, लेकिन फिर भी जानबूझ करके कर रहे हैं उस काम को। ये इस चीज़ को भी जानते हैं कि आप उनसे प्यार करते हो, इस चीज़ को भी जानते हैं कि आप अभी भी इंतज़ार कर रहे होगे उनका, लेकिन इनकी इनकी एक ऐसा है कि इनके साथ कुछ कि इनको तकलीफ़ हो रही है, लेकिन ये अपनी ज़िद से नहीं हट रहे हैं। ज़िद को पकड़ करके कोई इंसान जैसे बैठ जाता है ना ज़िद्दी सा, वैसी कुछ एनर्जी इनकी हो रखी कि इन्होंने ज़िद को पकड़ रखा है किसी तरीके की, जिसकी वजह से खुद बहुत ज़्यादा स्टक है। मैं ये ज़रूर आपको कह सकती हूँ यहाँ पर कि ये बात इनकी होती है, वो एज़ अ फ्रेंड करो, चाहे फिर वो कैसे भी करो, टाइम पास के लिए कर रहे हैं या कोई एंटरटेनमेंट पर्पस या कुछ भी आप कहो, या आपके जैसा कोई ढूंढा जा रहा है, बट यहाँ पर इनकी बात होती है, जो कि मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। और लेकिन उसके बावजूद भी ये आपको मिस करते हैं, इनकी बातें होती हैं 2-3 लोगों से, लेकिन उसके बावजूद भी आपको मिस करते हैं। उन 2-3 लोगों से बात करते हैं, लेकिन जब अकेले बैठते हैं तो वो एक पर्सन आप हो जिनके थॉट्स इनको आते हैं, उन लोगों के नहीं आते, सिर्फ आपके आते हैं। तो यहाँ पर एनर्जीज़ है ना, कहीं ना कहीं सोल कनेक्ट है, या फिर मैनिफेस्टेशन आप बहुत ज़्यादा कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो आप इनको, तो वो मैनिफेस्टेशन है, कहीं ना कहीं वो एनर्जी है ऐसी जो कि एक जो तार है वो कहीं ना कहीं जोड़ रखी हैं। ये कुछ ऐसी ऐसी चीज़ है कि अंदर प्यार होगा, लेकिन जैसे आप दोनों अगर आमने सामने आओगे ना, आप भी नाराज़गी में बात नहीं करोगे, वो भी शायद अपनी कुछ ज़िद पे नहीं करेंगे बात, लेकिन अंदर एक दूसरे के लिए ग्रजेस नहीं होंगे यहाँ पर, कि आपके मन में ग्रजेस है नहीं, उनके मन में नहीं, किसी तरीके का रिवेंज नहीं, एक नाराज़गी डेफिनेटली होगी, लेकिन प्यार होगा, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है इस कनेक्शन का, कि आप दोनों हो, हाँ थोड़े से आप भी ज़िद्दी हो, थोड़े से वो भी हैं, लेकिन आप दोनों के मन में एक दूसरे के लिए नेगेटिव नहीं है कुछ भी, कि आप एक दूसरे के लिए बुरा नहीं सोचते हो, नेगेटिव नहीं सोचते हो, नाराज़ हो, एक दूसरे को ईगो भरपूर दिखाओगे, एटीट्यूड बहुत ज़्यादा दिखाओगे, लेकिन वो प्यार, वो केयर, कहीं ना कहीं वो रिस्पेक्ट अंदर है दिल में एक दूसरे के लिए, तो वो मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। मैं यहाँ से कुछ मैसेजेस देखूंगी। मैं कुछ न्यू कार्ड्स बनाने की सोच रही हूँ गाइस, तो मैं कुछ न्यू कार्ड्स भी बनाऊंगी। ब्रेकअप, हो सकता है आप दोनों का ब्रेकअप ही हो गया हो सकता है आप दोनों ने ब्रेकअप कर लिया हो, उसके बाद भी ये है सोलमेट्स, आप दोनों हो सोलमेट। डिफरेंसेस हो सकते हैं काफ़ी ज़्यादा, शायद हो सकता है ब्रेकअप का ये था कि आप दोनों ने या उन्होंने ये कह करके किया कि हम दोनों के बीच में डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा है करके, अभी आपके जैसा ही पर्सन ढूंढा जा रहा है और शायद आपको ये बोल दिया कि डिफरेंसेस हैं, या हो सकता है कि ये डिफरेंसेस थोड़े, और ये सिर्फ ये सोच विचार के डिफरेंसेस नहीं, ये अलग डिफरेंसेस भी हो सकते हैं, जैसे कास्ट का, रिलीजन का, एज का, कल्चर का, तो ये डिफरेंसेस भी हो सकते हैं। ऑनलाइन कनेक्शन हो सकता है आप दोनों का हो, इंगेजमेंट हो सकता है, आप में से कुछ लोगों की इंगेजमेंट तक भी बात गई हो, बात पहुंची हो इंगेजमेंट तक, लेकिन उससे पहले बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो गई आप दोनों के रिश्ते में, ग्रोइंग डिस्टेंस, दूरियां आने लगी धीरे धीरे करके, लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है आप दोनों का कनेक्शन हो,
एज डिफरेंसेस, एज का हो सकता है इशू हो। फ्लर्टी नेचर आपके पर्सन का हो सकता है, फ्लर्टी नेचर, और इस वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहे हैं आप दोनों के बीच में। एनजाइटी, तो इस वजह से हो सकता है एनजाइटी रहती हो, क्योंकि आप परेशान रहते थे इन्हीं कारणों की वजह से, कि इनकी आदत थी फ्लर्ट करने की और ये आए दिन आपके सामने सारी चीज़ें आती रहती थी, तो आप शायद परेशान हो गए थे। आपने शायद इनसे बात की, वो आर्ग्यूमेंट में बदल गई और बाद में फिर हमारी सोच विचार नहीं मिल रहे कह के शायद उन्होंने ब्रेकअप किया। तो ये सारी एनर्जीज हैं यहाँ पर। एंड अभी क्या मैसेजेस हैं आपके लिए? आई एम इनकम्प्लीट विदाउट यू, ये अधूरे हैं आपके बिना, ये इनका मैसेज है आपके लिए। आई लव माई मदर, ये अपनी मदर को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। हो सकता है बीच में मदर का भी कुछ इशू हुआ हो आप दोनों के, तो ये उस चीज़ को यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं कि अपनी मदर से प्यार करते हैं, तो हो सकता है उनके अगेंस्ट से नहीं जा सकते या उनसे फाइट नहीं कर सकते, कुछ ऐसा। आई कुड नॉट एक्सप्रेस माई लव टू यू बट गॉड नोज हाउ मच आई लव यू, कह रहे हैं कि मैं अपना प्यार एक्सप्रेस नहीं करता या नहीं एक तरीके से ये कि नहीं करते उतना ज़्यादा एक्सप्रेस या नहीं कर पाते ये, लेकिन इनका कहना है कि भगवान जानता है कि मैं प्यार करता हूँ। मैंने बोला ना कि आप दोनों सामने रहोगे, आप मना कर दोगे कि प्यार नहीं करते, आप नाराज़गी दिखाओगे, आप एटीट्यूड दिखाओगे, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं होंगी फीलिंग और वो रिस्पेक्ट भी। तो वही चीज़ है यहाँ पर। योर एटीट्यूड इज़ नॉट राइट एट ऑल, माई हार्ट ऑलवेज हर्ट। तो कुछ ऐसा तो हुआ है डेफिनेटली जहाँ पर कुछ चीज़ों ने आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ पहुँचाई और गुस्से गुस्से में आपने भी कुछ चीज़ें ऐसी बोली जो इन्होंने उनको भी तकलीफ़ पहुँचाई। तो यहाँ पर दोनों साइड से हुआ है। आई एम नॉट रेडी फॉर द कमिटमेंट राइट नाउ, अभी और प्लीज़ वेट भी है। सो अभी कमिटमेंट जैसी कुछ चीज़ों के लिए रेडी नहीं है। वो इसीलिए नहीं है क्योंकि वो अपनी ज़िद पर बैठे हैं वहाँ पर, और शायद मदर की साइड से भी कुछ इश्यूज़ है। प्लीज़ डोंट मिसअंडरस्टैंड मी, वो कह रहे हैं कि मुझे गलत मत समझो, यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग ही हुई है। प्लीज़ डोंट मिसअंडरस्टैंड, ठीक है, तो यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग ही हुई है, ये मुझे दिखाई देता है। जहाँ आपको ऐसा लगता है कि मैं सही हूँ और कुछ चीज़ों में आपके पार्टनर को लगता है कि मैं सही हूँ, यहाँ पर ना बैठ कर के बात करने की ज़रूरत थी, बात बंद करने की नहीं। आई एम स्टक, क्योंकि ये तभी सॉल्व हो सकती है मिसअंडरस्टैंडिंग। यू नेवर अंडरस्टैंड मी, वाई डिड आई डू दिस, ये नाराज़ हैं आपसे। इनको ऐसा लगता है कि ये सही है, इनकी बात सही है, तो ये नाराज़ है। यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई देता है क्योंकि नाराज़गी से भरे हुए मैसेजेस हैं। अगर इनके इमोशंस को समझा जाए इन मैसेजेस के, तो ये नाराज़गी से भरे हुए हैं। तो ये इनको सिंपल सी चीज़ है, इनको जो भी ये कर रहे हैं इनको करने दो, क्योंकि ये जो सोल टू सोल कनेक्शन है ना आपका, वो इनको खींच के आप ही की तरफ ले आएगा। क्योंकि अभी ये हैप्पी नहीं है, अभी ये बहुत ज़्यादा परेशान है, तो और ज़्यादा थोड़े और परेशान हो जाने दो, तब अपने आप आ जाएंगे। तो यहाँ पर सिंपल सी चीज़ है कि उनको उनके हाल पे छोड़ो, जस्ट आप प्रे करो, मैनिफेस्ट करो, और कुछ नहीं। आपको नेगेटिव नहीं होना है बिल्कुल भी। ओके, सो यहाँ थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।